सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक से। कहने का मतलब है विभाजिता का नियम, यानी हम ये पता करेंगे कि कौन सी संख्या किस से कट जाएगी। यानी 2 से कौन सी संख्या कट जाएगी, जो 3 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 4 से कौन सी संख्या कट जाएगी, और 5 से 6 से 7 से लेके 10 तक हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या किससे कट जाएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो आप कहिएगा, तो हम भोजपुरी में ही वीडियो एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा, जिसको मैथ नहीं समझ में आता, यानी गणित नहीं समझ में आती, उसके लिए एक नया ऑफर है कि हम उसको भोजपुरी में ही समझाएंगे। तो देखिए, आइए समझते हैं हम नए टॉपिक से कौन सी संख्या किससे कटेगी, ये समझिएगा। तो 2 से विभाजित का नियम है। तो देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो देखिए, आइए, कह रहा है, पहला कहता है, हम पहले ये समझेंगे कि संख्या काटी किससे किससे जाती है। यानी कोई नंबर दे दिया है, कोई भी नंबर दे रखा है कि ये कोई नंबर है, इसको आप विभाज्य करके बताइए, इसे गुणनखंड इसका निकाल के बताइए। तो गुणनखंड का विभाज्यता में कौन कौन से आएंगे क्वेश्चन, जैसे हुआ वर्गमूल, हुआ घनमूल, घन, वर्ग, और क्या नाम है, गुणनखंड, लय से हुआ, मैं से हुआ, ये सब जितने भी हैं ये सब किस में आएंगे, विभाजिता के नियम में आएंगे। विभाजिता यानी जो 2 के भाग में पूरी आ जाए, 3 के भाग में, 4 जिससे आप काट रहे हो वो पूरी आ जाए, उसी को विभाजिता कहा जाता है। जैसे 2 से कौन सी संख्या विभाज्य है, तो देखिए, ये देखेंगे 2 से विभाज्य है या नहीं है, इसको समझेंगे। अगर ये विभाज्य रहती, समझिएगा, ये संख्या तो 2 से विभाज्य है, हम इसको बता देंगे ऐसे ही देख के कि ये संख्या 2 से विभाज्य है। तो आप समझिएगा कि 2 से विभाज्य कौन सी संख्या होंगी, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4 और 6 और 8 है। समझ में आया? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है, वो संख्या कितने से कटेगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कोई नंबर, यानी लास्ट वाला नंबर, यानी और भी नंबर लिख सकते हैं हम, जो भी नंबर है, और कोई भी नंबर अगर 0, देखो लास्ट में ये कितना आया, 0, ये 2 से विभाज्य है, इसको हम 2 से काट सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं हम इसमें। अगर 2 से काटेंगे तो ये पूरी कट जाएगी। ये 3 से इसको भी 2 से काटेंगे तो ये पूरी कट जाएगी, क्योंकि इसकी लास्ट में कितना है, लास्ट का ये 6 है। तो समझिएगा आगे, अगर और भी हम लिख सकते हैं, कोई नंबर है, इतना है, लास्ट का हम 0 देखेंगे, लास्ट का अंक देखेंगे, लास्ट में कितना है, अगर ये 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। आई इतनी बात समझ में? अब हम देखते हैं तीसरा नियम, 3 से कटने का नियम। हम काटेंगे कौन कौन सी संख्या किससे काटा जाता है, ये भी जान लीजिए। इसको हम 2 से काटेंगे, काटने का रूल है। 3 से काटेंगे, 4, 5, फिर 6 से काटते हैं, 7 से, फिर 8 से काटते हैं, फिर 9 से, 10, इसके बाद ट्राई करते हैं। देखिए, हम आज वाले वीडियो में हम 2 से लेके 10 तक संख्या काटने का रूल जानेंगे। समझिए, देखिए, 2 से विभाज्य वही संख्याएं होंगी जो 0, 2, 4, 6, 8 जिसके लास्ट में आएगा। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 आएगा, वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तो दूसरा नियम क्या है, 3 से विभाज्य। 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, समझिएगा। 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जुगाड़ है कपड़े से। देखिए आगे, देखिए 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, जो दी गई रहेगी संख्या, जो भी मिलेगी संख्या आपको, जो भी संख्या। कहने का मतलब है, अगर दे दिया इतना, ये देखना हमें कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसको सटीक, इसका तरीका एक ही है। देखिए, जो रूल बनेगा, यानी जो संख्या इसमें हमने काटा था, 2 से विभाज्य करने का नियम बताए थे हम, तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगी वही 2 से काटेगी। ये रूल इसमें नहीं आएगा। पहली बात, जिसमें है वो उसी में काम करेगा।
जो जैसा मतलब ये रूल बना है ये इसी में काम करेगा, ये दो ही में काम करेगा। 3 के लिए अलग रूल है, 4 के लिए अलग रूल, 5 के लिए अलग, 6 7 8 9 10 11 जितने भी हैं नंबर सबके लिए अलग अलग रूल्स हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 3 से विभाज्य वही संख्या होंगी। आप देखिए 3 से आप कहोगे कि जीरो लास्ट में 3 आएगा तो ये 3 से विभाज्य है। कई बच्चे ऐसे ऐसे सोचते हैं 6 आए 9 आए 12 आए, तो ये ऐसे नहीं होगा। तो इसका रूल होता है, एक नियम है। क्या नियम है इसको देखिएगा। नियम, जो नंबर दिया रहेगा आपको, मतलब जो संख्या दी रहेगी है ना, उसमें क्या करना, सबको प्लस करना है। यानी 3 + 4 + 7 + 3। अगर जोड़ने पर, अगर हम जोड़ते हैं इन सबको जोड़ देंगे, अगर जोड़ने पर अगर 3 के टेबल में आ जाता है या 3 के पहाड़े में आ जाता है, हिंदी में बोला जाए तो 3 के पहाड़े में अगर आ जाता है तो ये नंबर 3 से विभाज्य है। यानी जोड़ेंगे इसको 4 4 4 8, यानी 3 में 1 जोड़े 4 हुआ, 4 में 1 जोड़े 4 और 4 8 हुआ, 8 और 8 में 7 जोड़ेंगे, 8 7 15 हुआ, 15 और 3 15 3 18। ये लास्ट में कितना आया, ये जोड़ने पर कितना आया 18। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि ये 18 आया ना, ये 18 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, 18 3 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। हम कह देंगे डायरेक्ट कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। कोई संख्या काटना है तब हमें कैसे काटेंगे, 3 से विभाज्य संख्याएं, संख्या जो दी रहेगी उसको हम जोड़ देंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जितना आंसर आएगा वो 3 के पहाड़े में होना चाहिए। 3 के पहाड़े में अगर है तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। 3 के पहाड़े में अगर जोड़ने पर आ गया तो वह संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखिए, और तीसरी वीडियो देखिए, सॉरी तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्या है, चौथा रूल, 4 से विभाज्य संख्या। समझिएगा, ये वीडियो सबके लिए है। जैसे चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड से हैं तो उनके लिए इंग्लिश मेथड है, इंग्लिश मीडियम उनके लिए अलग मेथड है। क्या बस यही होता है, सब रूल वही होता है। इसे डिजिबल लिखा जाएगा, डिजिबल 3 से डिजिबलिटी क्या है, 4 से डिजिबलिटी क्या है, मतलब ये विभाज्य, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और एसएससी के लिए भी है। एसएससी में कोई नंबर आता है, सुपर टेट सबके लिए, ये रेलवे में कभी कभी आता है कि ये नंबर किससे विभाज्य है, ये कौन सा, या आप पॉलिटेक्निक का एग्जाम एंट्रेंस दे रहे हो, किसी का एंट्रेंस दे रहे हो, तो ये आपको समझना बेहद बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं हमेशा, कभी भी यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अगर लैसे से आप जान रहे हो तो लैसे अगर इसमें से आ रहा है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप देखिएगा, अगला टॉपिक है 4 से विभाज्य संख्या। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी वो देखिए। 4 से विभाज्य संख्या कहने का मतलब है कोई नंबर दे दिया गया 4 से विभाज्य। 3 का हमने बता दिया कि सब डिजिट को जोड़ देंगे, यानी डिजिट यानी सब अंकों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा वो 3 के पहाड़े में होना चाहिए। अगर 3 के पहाड़े में है तो वो 3 से कट जाएगा। कैसे कटेगा तो ये देखेंगे हम। 4 से कैसे कटेगा, 4 से वही रूल कट सकता है। देखिएगा कि अगर कोई नंबर दे रखा है 4 5 6 7 8, अगर कोई नंबर दे रखा है तो लास्ट का 2 डिजिट, यानी लास्ट का जितना 2 नंबर है वो 4 से कटना चाहिए। 4 का जो नियम है यही कहता है कि लास्ट में जो 2 नंबर है वो हमारे टेबल में आना चाहिए, यानी 4 से विभाज्य होना चाहिए। 4 लास्ट का हम 2 नंबर हम देखेंगे 4 से भाग हो रहा है कि नहीं। ये 78 हो गया, 4 से हम भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार जाएगा तो ये हो गया, तो कितना आया 3 आया, 3 और ये इतना, और 4 4 9 36, कितना आया 2 शेष बच गया। तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। तो जो संख्या 4 से विभाज्य होगी उसको हम देख लेंगे। जो संख्या 4 से विभाज्य होगी ये देखेंगे, लास्ट का जो नंबर रहेगा वो 4 के भाग में आना चाहिए। कहने का मतलब यही है 4 के भाग में आना चाहिए, 4 से भाग हो जाए उसकी, यानी पूरा कटने पर। इतनी बातें समझ में आई। अब सो बच्चों, अब हम देखेंगे 5 से विभाज्य जो संख्याएं हैं, 5 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य वो देखेंगे। 5 से विभाज्य कौन सी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो इसको देखने के लिए एक नए टॉपिक, ये बढ़िया, ये सबसे इजी होता है। क्या
इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, चौथा है ना, चौथा नियम है, इसके लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 और 5 आए, बस यही देखना है कि अगर जिसके संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 आएगा, यानी जो कोई नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट देखेंगे, जो लास्ट डिजिट है उसको डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक, ठीक है। तो देखिए ये होता है 0 और 5, अगर जिस संख्या के लास्ट में आएगा, जो संख्या के लास्ट में 0 और 5 आएगा, वो संख्या कितने से कटेगी, 5 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब है अगर हम कोई संख्या लिख दिए कि ये है, ये देखेंगे अगर ये इतनी बड़ी नंबर है 3 3 6 3 9 1 10 डिजिट का नंबर है, तो ये देखेंगे ये 5 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो हम इसको इतना भाग करने नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। शॉर्टकट तरीका हमेशा अपनाना चाहिए, गणित हो, यूपी बोर्ड और इंग्लिश, जो यूपी बोर्ड है, एनसीईआरटी बोर्ड, कुछ भी रहे, एनीथिंग, कोई भी रहे, उससे नहीं मतलब है। आपको ये देखना है कि क्या नाम है, जो एसएससी और रेलवे स्टेट वगैरह जितने लोग देखते हैं, उनके लिए क्या है कि लास्ट का नंबर देखेंगे हम, लास्ट का जो नंबर है उनके लिए शॉर्ट ही चलना चाहिए, कहीं कि उनके लिए उतना समय नहीं रहता, तो उनके लिए ये प्रॉपर वीडियो ये इसीलिए बनाई गई है कि जो लास्ट का नंबर आएगा 0 5 आएगा, है ना, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, यानी जिसके लास्ट में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 0 और 5 आना चाहिए। यानी हम कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कोई नंबर अगर हमें देखना है तो उसका लास्ट नंबर देखेंगे, 0 और 5 होना चाहिए, अगर वह 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाज्य। काट के दिखा रहे हैं आपको, देखिए कि कोई नंबर है, अगर हमें देखना है कि 5 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसको 5 से हम काटेंगे, 5 दूना 10, सॉरी इधर से ये और ये कट गया, ये 5 बचे 25 हो गया, और ये कटा, ये 6 उतरा, और यहाँ पे एक बार जाएगा 5, 1 आया, ये 7 उतरा, 3 बार जाएगा, 3 15, 2 आया, 2 उतरा, 5 चौका 20, यानी कट गया, इतनी बार में ये कट गया, यानी 0 आ गया। कहने का मतलब है जो नंबर लास्ट में 0 और 5 आएगा वह नंबर 5 से विभाज्य होगा। अगला देखते हैं हम, अगला है कि 6 से विभाज्य होने के नियम। छठवां नियम भी तो लॉजिक है थोड़ा सा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखते हैं हम 6 से कटने के नियम। ये वीडियो तभी काम करेगी, आपको ये ट्रिक तभी काम करेगा जब तक आप इस पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बहुत इजी वे है, ये सवाल को समझने के लिए, क्वेश्चन कोई भी हो, आप तभी काम करेगा जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे। मैथ बोलता हमें प्रैक्टिस चाहिए, अगर जो प्रैक्टिस दे दिया मैथ उसके लिए एकदम नॉर्मल हो जाती है। देखिए आगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य का संख्या कौन कौन सी है, 6 से वही संख्याएं विभाज्य होंगी जिसके लास्ट में, कहने का मतलब जिसके लास्ट में, सॉरी लास्ट वाला नहीं देखेंगे, 6 से वही संख्या विभाज्य होंगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी, ठीक है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी, यानी 2 और 3 दोनों से अगर विभाज्य है, ये नहीं कि 2 से विभाज्य 3 से नहीं विभाज्य तो 6 से विभाज्य होगी, नहीं, जो 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए वो संख्या, वो 6 से कट जाएगी प्रॉपर। देखिए कोई नंबर दे दिया, हमें चेक करना है कि ये संख्या 6 से कट रही है या नहीं, यही हमें चेक करना है। पहले हम देख लेंगे 6 से कट रही, 2 से कट रही है कि नहीं। 2 से काटने का नियम है 0 2 4 6 8 आए लास्ट में, तो 6 आ रहा है तो ये 2 से कट गई। 3 से अब ट्राई करेंगे, 3 से इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 3 के पहाड़े में आना चाहिए तो वह 3 से कट जाएगा। जब 2 से कट गया, 2 से तो हमने ट्राई किया कि लास्ट में 6 था, कट गया लास्ट का। अब 3 से ट्राई करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर 3 के पहाड़े में आता है तो ये 6 से कट जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे, 3 4 3 7 7 7 14 14 6 14 6 20, तो ये 20 3 के पहाड़े में आता है तो नहीं आता, तो ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, काहे कि 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। हमने कहा 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, अगर 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वह संख्या 6 से विभाज्य है, अन्यथा 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो 2 और 3 का नियम हमने पहले ही बता दिया, तो वही नियम हमने इसमें लगा दिया
कि जो संख्या लास्ट में 0 2 4 6 आएगा और 8 आएगा तो वह संख्या 2 से कटेगी। 3 से कटने का नियम हमने यही बताया था कि संख्याओं को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जितना आता है वो 3 के पहाड़े में होना चाहिए। अगर 3 के पहाड़े में आ गया तो संख्या 3 से विभाज्य है। तो आगे देखेंगे हम 7वां नियम 7 से विभाज्य कैसे है, तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए देसी जुगाड़। आगे देखिए 7 से काटने का नियम, 7 से विभाज्य काटना, विभाज्य गणित की भाषा में बोलते हैं विभाज्य। 7 से कौन सा संख्या कटेगी, देखिएगा मान लीजिए कोई नंबर है आ गया 343, ये नंबर है 343, इसे चेक करेंगे ये 7 से कट रहा है या कि नहीं कट रहा है। तो कुछ नहीं, इसमें थोड़ा अलग वे है, इसमें लास्ट नहीं देखेंगे और कौन सा भाग वोग नहीं करना है, इसमें सिर्फ यही थोड़ा लॉजिक है। देखिएगा लास्ट का जो नंबर है इसका 2 गुना करेंगे, लास्ट का नंबर यानी जो लास्ट में कितना इसके 3 है, इसका 2 गुना करेंगे 6 आएगा, बची हुई संख्या में से इसको माइनस करेंगे, यानी शेष 2 जो 34 बचा है ना, 34 में 6 माइनस करेंगे, इसमें से करेंगे कितना आया 28 आया। तो अगर जब ये 28 आया, अगर ये 28 देखेंगे 7 से कट रहा है कि नहीं, यानी 28 जो है वो 7 के पहाड़े में आ रहा है या 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर 7 से कट गया तो ये संख्या पूरी 7 से कट जाएगी। 7 से यही नियम है, समझिएगा। 7 का नियम क्या है कि लास्ट वाले नंबर का 2 गुना, लास्ट वाले नंबर का 2 गुना, कोई भी नंबर ले लीजिए, बड़ा से बड़ा नंबर ले लिए, लास्ट वाले नंबर का 2 गुना, शेष बची संख्या जितनी रहेगी उसमें से हम 7 माइनस उसका 2 गुना जो रहेगा उसका माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो बची रहेगी संख्या उसमें 7 से भाग करेंगे। अगर वह संख्या 7 से कट जाती है तो यह संख्या 7 से कट जाएगी। समझ में आया। हमने एक रूल बताया था, यही उदाहरण उठाया कि 343 है, 343 का लास्ट वाला जो नंबर है वो 6 है, इसका हमने कर दिया 2 गुना, 2 गुना आया कितना, 3 था ना, 3 का 2 गुना 6 आया, 6 हमने बची हुई संख्या में से माइनस कर दिया, 34 में से 6 माइनस कर दिया तो आया कितना 28, 28 में हमने 7 से भाग कर दिया, तो 28 में 7 से भाग करेंगे तो 4 बार में कट